नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के जगत में ऋतु वर्णन की बात होती है तो सेनापति सबसे प्रमुख रूप में हमारे सामने आते हैं। इस पाठ में ऋतु और प्रकृति का वर्णन बहुत ही नवीनता को लिए हुए हैं। यहाँ ऋतु वर्णन के अंदर सेनापति कवि की कल्पना शैली हमें देखने को मिलती है जो उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। आइए हम प्रस्तुत पहला पद जो है वो पढ़ते हैं ऋतु वर्णन का। बरण बरण तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बंदी झीमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुण गहियतु है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध मांज सने रहियतु है। शोभा कौ समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। बरण बरण तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। यहाँ इन पंक्तियों में सेनापति कहना चाहते हैं कि बरन बरन अर्थात अलग अलग रंगों के अर्थात विभिन्न रंगों के, तरु कहते हैं पेड़ को, फूले मतलब फूल, उपवन मतलब उपवन, वन मतलब वन। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब राजा बसंत अर्थात यहाँ वसंत ऋतु को राजा के रूप में संज्ञा दी गई है और यहाँ पर सेनापति कहते हैं कि विभिन्न रंगों से युक्त पेड़ और तरु अर्थात पेड़ और फूल जो हैं वो यहाँ पर लदे हुए लगते हैं वन और उपवनों के अंदर। सोई चतुरंग संग दल लही होते, जिस प्रकार राजा जो होता है वो एक चतुरंगिणी सेना के साथ सुशोभित होता है, वैसे ही ये जो वन उपवन और सारे फूल और सारे जो पेड़ हैं वे वसंत ऋतु की चतुरंगिणी सेना के रूप में यहाँ पर ऋतु वर्णन में यहाँ सेनापति ने इनके समक्ष प्रतीक रूप में रखा है। बंदी झीमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। यहाँ पर कहते हैं कि सेनापति कह रहे हैं कि बंदी अर्थात चारण भाट जो कवि हैं जिस प्रकार से सेनाओं के यश का गान करते हैं वैसे ही बंदी झीमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, अर्थात बीर कहते हैं तोते को और कोकिल कहते हैं कोयल को। जिस तरह से बंदी चारण भाट कवि राजा का यशोगान करते हैं ठीक वैसे ही वसंत ऋतु का जो यशोगान है वो तोता और कोयल जो है उनके माध्यम के वो जो गान करते हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। गूंजत मधुप गान गुण गहियतु है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस तरह से कोयल और तोता जो है वो गान गा रहे हैं वही यशोगान सुन करके भ्रमरा जो है अर्थात भौरा जो है वो अपनी धुन में उसी यशोगान को दोहरा रहा है अर्थात गुंजायमान उसको ग्रहण भी कर रहा है और अपने उसी ग्रहण किए हुए गुण को अपने गुंजन में गा रहा है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही होता है। यहाँ पर सेनापति कहते हैं कि यहाँ आवे आस पास पुहुपन की सुबास, पुहुपन कहते हैं पुष्प को, और जिस तरह से वसंत ऋतु आती है तो यहाँ पर वसंत को राजा के रूप में अभिहित किया गया है। इसीलिए राजा के समक्ष जिस तरह से सारे सेनापति हैं उसी तरह से वसंत ऋतु में सभी और सुगंधित पुष्प होते हैं, इसीलिए आसपास की खुशबू, फूलों की खुशबू यहाँ पर आती रहती है। सोने के सुगंध मांझ सने रही होती है। जिस तरह से राजा का जो महल होता है वो सोने से मड़ा हुआ होता है अर्थात गढ़ा हुआ, उसी से बनाया हुआ होता है, ठीक वैसे ही सोने के सुगंध की भांति यहाँ पर पुष्पों की सुगंध से ये वसंत ऋतु जो होती है वो उससे सनी हुई रहती है अर्थात उससे डूबी हुई रहती है। शोभा कौ समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है, अर्थात यहाँ पर सेनापति कहते हैं कि शोभा कौ समाज सेनापति सुख साज आज। यहाँ सेनापति कह रहे हैं कि शोभा के समूह एवं सुख में सुंदर साज सज्जा से युक्त जो ऋतुराज है वो एक आते हुए हमें बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक राजा हमारे सामने आ रहा है। आगे कवि कहते हैं, देखे छीति अंबर जले हैं चारी और छोर